दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया लाइव टुडे 24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और एग्जिट पोल ने जिस प्रकार सत्ताधार पार्टी को, बीजेपी को 400 पार पहुंचा दिया, बड़ी हैरानी होती है। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, उमड़ती हुई भीड़ को, एक जन सैलाब को इंडिया गठबंधन की रैलियों के अंदर और उनमें दौड़ते हुए करंट को क्या आपने महसूस नहीं किया? इस सब के बावजूद भी हमारे गोदी मीडिया लगता है जिसका जमीर बिल्कुल बिक चुका है, जिसको किसी प्रकार की भी शर्म नहीं आती है। एक बार मोदी जी के मुंह से क्या निकला कि 400 पार, उन्होंने अपने सर्वे के अंदर, अपने एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को 400 पार पहुंचाने के लिए और अपनी कमर कस ली है। बड़ी हैरानी होती है इन नतीजों को देखकर कि किस प्रकार हमारा मीडिया, जिसे कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, बिक चुका है। गोदी मीडिया जिसने अपनी शर्म बेच खाई है, अपना जमीर बेच खाया है, किसी प्रकार की उसको कोई शर्म नहीं है। दोस्तों, चौथा स्तंभ होते हुए उसका ये फर्ज बनता था कि वो लोगों को एक सच्चाई से अवगत कराए और जो सही नतीजे हैं उनको दिखाए। लेकिन एक देश में माहौल बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, अफसरों को उसने 400 पार का अपना एक सर्वे बनाया और यैन कैन प्रकेन जिस प्रकार भी चाहे उसको 400 पार पहुंचाना था, 400 पार बीजेपी को पहुंचा दिया अपनी तरफ से। और अपना काम तो उसने इतनी बखूबी कराया कि देख के हैरानी होती है। चाहे उसके अंदर उसको आंकड़ों में गड़बड़ करनी पड़ी हो, उसके अंदर अपने जमीर का सौदा करना पड़ा हो, सब कुछ करा जो वो कर सकता था। दूसरी बात दोस्तों, बड़ी ही शर्म की बात है कि हमारा चुनाव आयोग जो अपनी खुली हुई आंखों से देख रहा है, एक संवैधानिक संस्था है, सब कुछ देखते हुए भी वो भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है। क्या चुनाव आयोग ने भी अपने जमीर को बेच दिया है? क्या उसको किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं होती है? बड़ी हैरानी होती है जब ये मंजर देखा जाता है कि किस प्रकार हमारा चुनाव आयोग भी बिक चुका है। उसका भी कोई जमीर जिंदा नहीं है। उसने भी बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए कमर कस रखी है। लगता है कि चुनाव हमारी पार्टियां नहीं लड़ रही है, बल्कि चुनाव आयोग लड़ रहा है। बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग खुद इलेक्शन लड़ रहा है। बड़ी हैरानी होती है दोस्तों। सारी रैलियों के अंदर भीड़ों को देखा, लोगों के भावों को सुना, उनके विचारों को जाना। हर जगह एक बहुत तगड़ा करंट दौड़ रहा था और इंडिया गठबंधन की तरफ वोट जा रहे हैं। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने 2 करोड़ वोटों को बढ़ाकर क्या सिद्ध करा वो मैं नहीं जानता। इतना होने के बाद भी अगर हमारा चुनाव आयोग अपनी आंखें अब भी नहीं खोलता है और काउंटिंग के टाइम पर फिर कोई गड़बड़ करता है और इंडिया गठबंधन को हराने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, मोदी जी चुनाव लड़ने आए हैं, उनको हर प्रकार अपना चुनाव लड़ना है, अपनी जीत के लिए उनको काम करना है। इसलिए मैं मोदी जी को गलत भी नहीं समझता कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया। ठीक है, एक बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, उन्होंने देखा और 400 पार के लिए उन्होंने बात करी। लेकिन हैरानी होती है अपने इस गोदी मीडिया पर, जिसने उस बात को लपक कर और मोदी जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात विचारों ने एक कर दिया और किसी की नहीं सुनी। सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी गाया उन्होंने ना जनता की आवाज को सुना, न जनता के विचारों को जाना, और सिर्फ किस प्रकार बीजेपी को चुनाव जिताया जाए इस ओर लगा रहा। दोस्तों, अब अगर यही माहौल चलता रहा तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे देश के अंदर कोई चुनाव ही नहीं होंगे। क्योंकि चुनाव आयोग जब खुद चुनाव लड़ रहा है तो बीजेपी को चुनाव जिता देगा, विपक्ष के सारे हौसलों को तोड़ देगा, जनता के सब अरमानों पर पानी फेर देगा। न जनता की राय की कोई कीमत होगी, न जनता के हित की बात होगी।
यहाँ बात होगी तो सिर्फ एक ही पार्टी की होगी, बीजेपी की बात होगी। बल्कि आप ये छोड़िए, बीजेपी की भी नहीं बात होगी तो सिर्फ मोदी जी की बात होगी, और जो मोदी जी कहेंगे वही बात जो है फाइनल मानी जाएगी। और अगर इसी तरह दोबारा से बीजेपी की सरकार आती है, यानी मोदी जी की सरकार आती है, तो यकीन मानिए देश के अंदर चुनाव बंद हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी भी इस बात को कह सकते हैं कि देखिए, जनता ने मुझे 3 बार चुना और मेरे ऊपर जनता को पूरा विश्वास है, इसलिए मैं जो करता हूं उसको पसंद आता है, तो इसलिए इलेक्शनों की कोई जरूरत नहीं है। इन इलेक्शनों के अंदर फिजूल का खर्चा होता है और देश को एक भारी नुकसान होता है, तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। जनता तो मुझे चाहती है, और मुझे जो है जब जनता चाहती है तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं जनता का हित का काम कर रहा हूं। इसलिए मैं दोस्तों को आपसे भी अपील करता हूं, उठें और देखें ये क्या हो रहा है। चुनाव आयोग से भी अपील करता हूं कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसकी मर्यादाओं को बनाए रखें, अपनी मर्यादा को बनाए रखें, अपनी साख को गिरने ना दें। आज विदेश के अंदर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं, और जब पूरा विश्व हमारी ओर देखता है, हमारे चुनाव आयोग को देखता है, तो बड़ा हंसता होगा कि ये कैसा विश्व गुरु है, ये कैसा विश्व गुरु बनने जा रहा है देश, जिसके अंदर कोई नियम न कानून न कायदे हैं। जब चाहे जो चाहे जिसको चुनाव जिता सकता है, सारे के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। इतनी सारी कंप्लेंटें लोगों की राजनीतिक पार्टी की आई हैं इलेक्शन के समय पर, अभी तक किसी पर भी फैसला नहीं हुआ है। सिर्फ एक हट धर्मिता दिखाते हुए हमारा चुनाव आयोग आज जिस ओर बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। हमारा देश कहाँ जा रहा है? ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है देख के बड़ी हैरानी होती है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो गोदी मीडिया है, इसको कुछ सोचना चाहिए, और जो आज वो कर रहा है वो देश के हित में नहीं है, तो जो भी करे वो देश के हित के अंदर करे। चंद पैसों के लिए, टीआरपी पाने के लिए अपने जमीर को बेच कर रखना, जिसे एक चौथे स्तंभ का दर्जा मिला हुआ है, ये उसके साथ बेइंसाफी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई बात के साथ, आपके साथ। दोस्तों, अगर मेरी बात पसंद आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।